नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वासुदेव सेन। मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कल जे कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति की द्वारा रचित एक रचना ऑन वायलेंस, इसी के संबंध में हम कल बात कर रहे थे। और हमने कल पढ़ा था कि लेखक कहते हैं कि संसार के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर है वो हिंसा पाई जाती है, जिसमें लेखक ने दो प्रकार की हिंसा बताई थी, एक फिजिकली वायलेंस और दूसरी इनवर्डली वायलेंस। अगर मैं सरल शब्दों के अंदर कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि जो हम बाहरी रूप से जो हिंसा करते हैं, अर्थात जो शरीर के साथ में जो हिंसा करते हैं बाहरी रूप से जो हमें स्पष्ट दिखाई देती हो, है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती हो, वो अगर हम हिंसा करते हैं तो वो हिंसा होती है फिजिकली वायलेंस। और जो हिंसा हमें दिखाई नहीं देती और हम हिंसा करते हैं, जैसे मन ही मन किसी को गालियां निकालना, किसी को बुरी बातें कहना, किसी को श्राप देना, है ना, तो ये प्रकार की हिंसाएं होती है वो कौन सी होती है? इनवर्डली वायलेंस होती है। और उससे आगे हमने पढ़ा था कि दो प्रकार की हिंसाएं होती है, प्रत्येक समाज के अंदर ये हिंसाएं पाई जाती हैं। और ये भी हमने अबाउट द टेक्स्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि हिंसा अगर मिटाई जा सकती है तो वो केवल किससे मिटाई जा सकती है? शिक्षा के माध्यम से मिटाई जा सकती है। और हिंसा को हम शिक्षा के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि गरीब हैं वो अमीरों से ही, अमीरों के साथ में वो क्या करते हैं? गरीब है वो गरीब है वो अमीरों के साथ में क्या करते हैं? घृणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम भी क्या बने? अमीर बने। जबकि अमीर है वो क्या चाहते हैं? गरीब गरीबों के साथ में वो घृणा करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि गरीब है वो गरीब ही बने रहे। इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या होता है? तनाव होता है। और इस प्रकार से एक हम हिंसक समाज का वो क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आज हम आगे चलते हैं कल से। उससे पहले मैं आपको जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे उनकी मैं मीनिंग बता देता हूँ। एक मीनिंग है इनहंट, INHERENT। इनहंट, इनहंट का मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से ही हो उसको इनहंट कहते हैं। एक मीनिंग आती है मियरली, MERELY, मियरली। मियरली का सिनोनिम्स होता है ओनली, ONLY, ओनली। ओनली का मतलब क्या है? केवल। एक मीनिंग आती है रेशनल, RATIONAL, रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है? रेशनल का मतलब होता है विवेकी, जो बुद्धिमान हो, वाइज। इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं, वाइज का सिनोनिम्स है रेशनल, है ना। एक होता है ब्रूटल, BRUTAL, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? हिंसक, क्रूर, जो पशु के समान जो हिंसा करता हो, हिंसक हो, वो ब्रूटल होता है। एक होता है वेपराइज्ड। वेपराइज का मतलब होता है अस्पष्ट, जो वाष्पीकृत हो चुका है ना, उसको क्या कहते हैं? वेपराइज्ड, VAPOURISED, वेपराइज्ड। एक एक मीनिंग आती है सेन, SANE, सेन। सेन का मतलब क्या होता है? जो हेल्दी माइंड का आदमी हो, जो एकदम स्वस्थ दिमाग का आदमी हो, सामान्य और स्वस्थ दिमाग वाला। गति ब्यूरिड, BURIED, ब्यूरिड। ब्यूरिड का मतलब होता है जो दफन हो चुकी हैं, जिस जो क्या हो चुकी है, बिल्कुल वो समाप्त हो चुकी है, मिट्टी के अंदर दबाई जा चुकी हैं। एक मीनिंग आती है एक्सप्लोडेड, EXPLODED, एक्सप्लोडेड। एक्सप्लोडेड का मतलब क्या होता है? विस्फोटित हो चुकी है, जो विस्फोटित हो चुकी है यानी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर फैल चुकी हैं। और एक मीनिंग आती है सीक, SW के सीक। सीक का मतलब क्या होता है? तलाशना। इसका सिनोनिम्स कह सकते हैं लुक फॉर का, LWKFOR, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना। सीख भी उसका क्या है? सिनोनिम्स है। अब चलते हैं हम पाठ की ओर। लेकिन कह रहा है देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि यहाँ तक कि पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी क्या पाई जाती है? हिंसा पाई जाती है। देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इनहंट इन ए मैन, इनहंट इन ईच ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि वॉयलेंस, हिंसा, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब कल बताया था आपको, क्या होता है? विरोधाभाव, हेट, नफरत, घृणा, क्रूरटी। क्रूरटी मतलब क्या होता है? क्रूरता। अगली क्रिटिसिज्म यानी जो भद्दी आलोचना है। और एंगर, एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोध। ऑल दिस इनहंट इन ए मैन, ये सभी चीजें हैं वो क्या होती है? एक मनुष्य के अंदर ये सारे गुण है वो क्या होते हैं? जन्मजात पाए जाते हैं। जैसे ही मनुष्य पैदा होता है उसके अंदर इस प्रकार के गुण है वो पाए जाते हैं। इनहंट इन ईच ह्यूमन बीइंग्स, लेकर कह रहा है कि यहाँ तक कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये गुण है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण? हिंसा के गुण हैं, या विरोधाभास के गुण हैं, नफरत के, क्रूरता के, भद्दी आलोचना या क्रोध के जो गुण हैं वो सभी मनुष्यों के अंदर पाए
जाते हैं, यहाँ तक कि आप में और मेरे में भी ये गुण है वो पाए जाते हैं। इट इज इनेंट इन यू, लेकिन कह रहा है कि ये गुण आप में भी पाए जाते हैं। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। और शिक्षा ही एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम इन सभी गुणों को वो क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। शिक्षा है वो हमें इन सभी गुणों से परे, इन सभी गुणों से आगे जाने के अंदर वो क्या करती है, मदद करती है। आगे लेकर कह रहा है कि नॉट merely टू पास एन एग्जामिनेशन रिजल्ट जॉब, लेकर कह रहा है कि शिक्षा का मतलब केवल एग्जाम पास करना और गेट जॉब, केवल नौकरी लगना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है कि जो मनुष्य के अंदर ये जो जन्मजात गुण जो पाए जाते हैं, इन जन्मजात गुणों का है वो क्या करना, इन गुणों से आगे जा करके एक नया रूप यानी एक ब्यूटीफुल इंसान बनना, एक समझदार इंसान है वो बनना। लेकिन कह रहा है यू हैव टू एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना है। किसके लिए होना है, देखो हैव टू बी आपको बता देता हूँ, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये हमेशा किसका संकेत करती है, ये हमेशा मस्ट का संकेत करती है। लेकिन कह रहा है कि आपको शिक्षित होना है। किसके लिए होना शिक्षित, सो देट, ताकि यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, ताकि तुम्हें वो क्या बन सको, वास्तव में वो क्या बन सको, सुंदर बन सको। हेल्दी, वास्तव में वो स्वस्थ बन सको। सेन, वास्तव में आप वो क्या बन सको, समझदार बन सको। एंड वास्तव में आप वो क्या बन सको, वास्तव में आप वो सेन बन सको। सेन का मतलब बताया था ना कि सेन का मतलब क्या होता है, स्वस्थ दिमाग वाला, कि वास्तव में आप हेल्दी स्वस्थ दिमाग वाले बन सको, फ्रेश माइंड वाले इंसान बन सको। एंड रेशनल, आप विवेकी इंसान है वो बन सको। नॉट ए ब्रूटल मैन, ना कि आप वो क्या बनो, एक ब्रूटल मैन बनो, एक पाशविक इंसान बनो। विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जो क्या रखता हो, जो दिमाग तो बहुत तो रखता हो, हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड इज ब्यूटिलिटी, तो क्या करते हो, जो अपना जो चतुर दिमाग है उस चतुर मस्तिष्क के साथ में हमारे जो पाश्विक मनुष्य नहीं बनना हमें, ना ही हमें किसी भी प्रकार का कोई तर्क करना है, ना ही हमें किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा करना है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, लेकर कह रहा है आप इन सभी प्रकार की हिंसाओं का सामना करेंगे। कब करेंगे, यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप है वो बड़े होंगे। यू विल फॉरगेट all that you have heard here, लेकर कह रहा कि आपने जो कुछ यहाँ पर सुना है, जो कुछ आपने ये देखा है, ये सब आप वो क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे। एंड विल बी कोट इन द स्टीम ऑफ सोसाइटी, और आप समाज की उसी धारा के अंदर वो क्या कर लिए जाओगे, जकड़ लिए जाओगे। यानी जिस प्रकार का समाज चल रहा है, जिस प्रकार का जो अभी समाज हम देख रहे हैं, जो हिंसक समाज है, आप भी उसी समाज के अंदर वो क्या कर लिए जाओगे, जकड़ लिए जाओगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world. तुम भी है वो उन बाकी के संसार के लोगों की तरह, आप भी क्या हो जाओगे, क्रूअल हो जाओगे, आप भी निर्दयी हो जाओगे, आप भी हार्ड कठोर हो जाओगे, आप भी बिटर कड़वे हो जाओगे। एंड एंग्री वायलेंट, और आप भी क्रोधित हिंसक है संसार के लोगों की भांति, आप भी वो क्या हो जाओगे, हिंसक प्रवृत्ति के हो जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड, और आप एक नया समाज और एक नए संसार का निर्माण के अंदर आप किसी भी प्रकार की वो कोई क्या नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते। लेकिन लेखक कह रहा बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नए समाज की, एक नए विश्व की वो हमें क्या है, जरूरत है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की जरूरत है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, क्यों, क्योंकि जो पुरानी संस्कृति है वो क्या हो चुकी है, मर्त हो चुकी है। ब्यूरिड, पुरानी संस्कृति है वो क्या हो चुकी है, दफन हो चुकी है। ब्रंट, पुरानी संस्कृति है वो जल करके राख हो चुकी है। एक्सप्लोटेड, पुरानी संस्कृति वो क्या हो चुकी है, विस्फोटित हो चुकी है। एंड पुरानी संस्कृति वो क्या हो चुकी है, वेप्रिस्ड, यानी पुरानी संस्कृति वो क्या हो चुकी है, वाष्पीकृत हो चुकी है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, आपको क्या करना है, आपको एक नए समाज की, एक नए संस्कृति की वो रचना करनी है। मैं बताएगा ना, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मस्ट का संकेत करती है, बाध्यता का संकेत करती है, कि आपको एक नई संस्कृति का निर्माण करना ही करना है। क्यों, क्योंकि ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और लेकर कह रहा कि जो नई संस्कृति है वो किस पर नहीं हो सकती, नई संस्कृति है वो, नई संस्कृति वो क्या नहीं हो सकती, हिंसा पर आधारित है वो नहीं हो सकती। द न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू बिकॉज द ओल्ड जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस। लेकर कह रहा है कि जो नई संस्कृति है वो किस पर निर्भर करती है, आप पर निर्भर करती है। लेकर क्या कह रहा है, लेकर कह रहा है कि जो नई संस्कृति है वो किस पर निर्भर करती है, आप पर निर्भर करती है। क्यों,
क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है, जो पुरानी जनरेशन है, जनरेशन का मतलब पीढ़ियां, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ियां हैं उन्होंने जो निर्माण किया है समाज का, वो किस पर आधारित था? जो हिंसा पर आधारित है वो समाज का, वो क्या किया था? निर्माण किया था, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस का मतलब होता है आक्रामकता। एग्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है? आक्रामकता। कि अब जो उन्होंने जो समाज का जो निर्माण किया था वो किस पर आधारित था? हिंसा पर आधारित था, आक्रामकता पर आधारित था। एंड इट इज दिस डेट has caused all the confusion, all the misery। और लेखक क्या कह रहा है? लेखक कह रहा है कि यही कारण था जिससे सारी जो अव्यवस्था है और जो पीड़ाएं हैं वो हो रही है। सारी जो अव्यवस्था हो रही है, सारे जो भ्रम हो रहे हैं, सारे जो मिजरी हो रहे हैं, सारे जो दुख हो रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं? वो इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो हमारी पीढ़ियों के लोगों ने जो संस्कृति का जो निर्माण किया था, वो किस पर आधारित था? वो वॉयलेंस पर आधारित था, जो एग्रेसिवनेस पर आधारित था, आक्रामकता पर आधारित था, जिसके कारण आज समाज है वो क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। लेकर कह रहा है कि हमारी जो पुरानी पीढ़ियां हैं उन्होंने इसका क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस से भी शब्द बनता है प्रोडक्ट, है ना, उत्पाद। और प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना। कि जो हमारी जो जो पुरानी पीढ़ियां हैं उन्होंने ही इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का, इस संस्कृति का वो क्या किया है? निर्माण किया है। एंड यू हैव टू चेंज इट। और आपको इसको क्या करना होगा? बदलना ही होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशन। क्या कह रहा है? लेकर कह रहा है कि आप केवल आराम से बैठकर ये नहीं कह सकते कि भाई मैं भी है ना, जो बाकी के जो लोग हैं उन बाकी के लोगों को वो क्या करूंगा? फॉलो करूंगा, उनको अनुसरण करूंगा, उनके पीछे पीछे चलूंगा। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन। लेकर कह रहा है कि मैं ना बाकी के जो लोग हैं उन लोगों के पीछे पीछे नहीं चला करूंगा, सफलता और पद के पीछे का प्रयास नहीं करूंगा। मैं वो क्या करूंगा? मैं भी है वो, मुझे भी लेकर कह रहा है कि मुझे भी है ना क्या करना होगा? मुझे इस संस्कृति को वो बदलना होगा। इफ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर। यदि आप ऐसा करोगे, आप भी बैठ जाओगे बाकी के संसार के लोगों की भांति, आप भी है ना उनको फॉलो करने लग जाओगे, केवल सफलता और पद के पीछे भागोगे, तो आपका तो कुछ नहीं, आप तो जो इस पीड़ा में हो ही हो, लेकिन आपके बच्चे भी है वो क्या होंगे? इससे पीड़ित होंगे, वो भी इससे वो सफर करेंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम। आपके पास में एक अच्छा समय है, आपके पास में एक अच्छा मौका है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। लेकर क्या कह रहा है? लेकर कह रहा है कि आपके आपका समय वो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे हैं वो इसकी क्या कर सकते हैं? इसकी कीमत चुकाएंगे। किसकी? अगर आप भी संसार के भांति, संसार के जो पुराने लोग हैं उनकी भांति आप भी बैठ दोगे, तो इसकी कीमत कौन चुकाएंगे? इसकी कीमत आपके बच्चे चुकाएंगे, है ना। So you have to take all that into account. The outward cruelty of a man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-importance, in the name of the security of the family। लेकर क्या कह रहा है? लेकर कह रहा है इसलिए द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, नेम ऑफ रिलीजन्स यानी धर्म के नाम पर, नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस यानी जो आत्म इंपॉर्टेंस है उसके नाम पर, एंड इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और परिवार की सुरक्षा के नाम पर आपको क्या करना चाहिए? जो मनुष्य के प्रति जो बाहरी जो क्रूरता है, जो आउटवर्ड क्रूरल्टी है, जो बाहरी जो क्रूरता है, उस क्रूरता की जो सारी बातें हैं उन बातों पर है वो हमेशा क्या करना चाहिए? उचित ध्यान है वो देना चाहिए। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूरल्टी। देखो क्या कह रहा है कि आपको जो बाहरी क्रूरता है तो उस पर क्या करना होगा? कंसिडर करना होगा, आपको विचार करना होगा। एंड वायलेंस, आपको जो बाहरी क्रूरता है और जो वायलेंस है, हिंसा है, उस पर आपको क्या करना होगा? कंसिडर करना होगा, विचार करना होगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू हैव टू येट नाउ। और लेकर क्या कह रहा है? वो लेकर कह रहा है कि जो आंतरिक हिंसा है उस पर भी, जिसको आप अभी तक जानते भी नहीं हो, उस पर भी आपको क्या करना होगा? विचार करना होगा।